क्या आपकी प्लेटलेट की रिपोर्ट बढ़े हुए आए हैं? आप सोच रहे हैं कि इसे जल्दी से कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्लेटलेट बढ़ने के कारण और घरेलू उपचार के माध्यम से आप इसे किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और क्या खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं भनोद कुमार फ्रॉम जय बालाजी आयुर्वेद पलामू झारखंड। दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले कि प्लेटलेट क्या होते हैं। प्लेटलेट हमारे खून का हिस्सा है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का एक हिस्सा है। आमतौर पर सामान्य रूप से हमारे बॉडी में 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होनी चाहिए, लेकिन यह सामान्य से अधिक हो जाते हैं तो सांस फूलने की समस्याएं, धड़कन बढ़ने की समस्याएं, स्किन पर चकता चकता की बातें होने लगती है। दोस्तों, खुजलाहट, दर्द, सूजन जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। प्लेटलेट मुख्य रूप से हमारी ब्लड की समस्या को थक्का बनने में रोकते हैं, यानी कि क्लॉटिंग के रूप में यह डेवलप होते हैं। दोस्तों, जब आपकी ब्लीडिंग होती है, चोट लगते हैं तो यह सामान्य घाव को भरने में मदद करते हैं, लेकिन ज़्यादा प्लेटलेट बढ़ने पर आपकी ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, खून थक्का के रूप में जमने लगता है। यह बहुत ज़्यादा बढ़ने पर आपके शरीर के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके किडनी के लिए या आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन के लिए नुकसानदायक होता है। ऐसी स्थिति में आपको पता लगानी चाहिए कि इसके बढ़ने के पीछे कारण क्या है और घरेलू उपचार के माध्यम से आप इसे कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपके प्लेटलेट बढ़े हुए हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा है, तो अविलंब चिकित्सक से आपको मिलनी चाहिए। आखिर ये प्लेटलेट अधिक क्यों होते हैं? तो सामान्य रूप से इन्फेक्शंस यानी संक्रमण की वजह से भी आपके प्लेटलेट बढ़ सकते हैं। सूजन संबंधित समस्या होने पर भी बढ़ जाते हैं। सामान्य रूप से सर्जिकल स्थिति के बाद खून की कमी, एनीमिया की कमी होने पर भी ये समस्याएं देखने को मिल जाती है। प्लेटलेट कम करने के बजाय आपको कारण भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसके बढ़ने के पीछे मुख्य वजह और कारण क्या है। दोस्तों, प्लेटलेट को कम करने के लिए घरेलू उपचार में इन सभी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेटलेट में खून गाढ़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग होने लगते हैं। ऐसे में खून पतला करने वाली सामग्री, खून पतला करने वाले खाद्य पदार्थों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सामान्य रूप से यह खून पतला होने पर आपके प्लेटलेट धीरे धीरे डाउन हो जाते हैं। इस स्थिति में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी स्वेलिंग आपको खाद्य पदार्थों को अपनानी चाहिए, जैसे अदरक की चटनी या अदरक का काढ़ा बना करके आपको पीनी चाहिए, जो खून को पतला करने के साथ साथ आपके रेड ब्लड सेल में बढ़े हुए प्लेटलेट को कम करने का काम करते हैं। लहसुन का आप इस्तेमाल करें। लहसुन में ऐसे गुण पाए जाते हैं कि हमारी ब्लड की इन्फेक्शंस को ठीक करने के साथ साथ आपकी सूजन संबंधित समस्या और खून को पतला करके आपके प्लेटलेट की संख्या को कम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आते हैं तुलसी की पत्तियां। तुलसी की पत्तियां में एजोनॉल नामक कंपाउंड होता है, जो खून को काफ़ी ज़्यादा पतला करने के साथ साथ आपकी प्लेटलेट की संख्या को भी धीमा कर देता है और काफ़ी ज़्यादा स्लो मोशन में यानी डाउन होने लगता है। इसके लिए तुलसी की पत्तियां का सुबह और शाम काढ़ा बना करके पीनी चाहिए। चौथे नंबर पर मोरिंगा की पत्तियों का इस्तेमाल करें, जो सामान्य रूप से सहजन या मुनगा के नाम से जाना जाता है। सहजन में ऐसे गुण पाए जाते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी, जो सूजन को कम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को भी डेवलप करते हैं और आपके प्लेटलेट की संख्या को कम करते हैं। अगर फलों की बात करें तो आपको फलों में कीवी का इस्तेमाल करनी चाहिए, मौसमी संतरा का इस्तेमाल करनी चाहिए, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन और इन्फेक्शंस को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या ना खाएं, यानी कि कुछ ऐसी खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारे ब्लड को क्लॉटिंग बनाने में मदद करते हैं। जैसे आप पपीता का सेवन करते हैं तो प्लेटलेट आपको तेज गति के साथ बढ़ेंगे। दही मट्ठा का इस्तेमाल करेंगे, आपकी बॉडी में स्वेलिंग आएगी, प्लेटलेट भी तेज गति के साथ बढ़ेंगे। दोस्तों, धूम्रपान अगर आप करते हैं तो बिल्कुल भी आप स्मोकिंग, धूम्रपान, अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। और सबसे ज़रूरी बात कि कोल्ड ड्रिंक, चिल्ड वाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी आप ना करें, इसे अवॉइड करें। और सूजन बनाने के लिए ब्लड को गाढ़ा करने वाली कुछ ऐसी खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें चना, चना दाल, सत्तू, बेसन का इस्तेमाल आपको नहीं करनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, इस बीमारी में पानी बहुत ज़्यादा पीनी चाहिए। अगर आप पर्याप्त पानी पिएंगे, ब्लड का फ्लो, सर्कुलेशन सही मात्रा में होगा। दोस्तों, अब अंत में डॉक्टर से आपको कब मिलनी चाहिए? अगर आपको सीने में जलन, दर्द और सिर में दर्द, चक्कर बन रहे हैं और साथ ही साथ
आपके हाथ पैर में झिनझिनाहट के साथ साथ स्किन पर काले काले धब्बे बन रहे हैं, यहाँ तक कि वो धब्बे थोड़ी सी चोट लगने पर बढ़ जाते हैं। इस स्थिति में आपको अपने चिकित्सक से मिल करके प्लेटलेट की जांच करानी चाहिए, अविलंब इसका उपचार करानी चाहिए। दोस्तों, मुझे भरोसा है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूजफुल हेल्थ टिप्स के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।